नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारे खास कार्यक्रम मसला में और मैं हूं आपके साथ मुस्कान। हरियाणा की सियासत में एक कहावत काफी पुरानी है, सत्ता का रास्ता अहीरवाल से होकर गुजरता है। पिछले कई दशक से दक्षिण हरियाणा की राजनीति एक दो परिवारों के इर्द गिर्द घूमती रही, जिनमें कांग्रेस से बीजेपी में आए राव इंद्रजीत सिंह और कांग्रेस नेता कैप्टन अजय यादव शामिल हैं। लेकिन अब अहीरवाल का सूरत हाल बदल रहा है। इसका कारण है कि इस इलाके में बीजेपी की मजबूती और नए नेताओं का उभरना। इन नए नेताओं में इस समय सबसे प्रमुख नाम है नांगल चौधरी विधायक अभय यादव का। 10 दिसंबर को अहीरवाल क्षेत्र के महेंद्रगढ़ में एक बड़ी रैली हुई। इस रैली में हरियाणा बीजेपी अध्यक्ष नायब सिंह सैनी, हरियाणा बीजेपी प्रभारी विप्लव देव और पूर्व शिक्षा मंत्री रामविलास शर्मा जैसे दिग्गज शामिल हुए। नांगल चौधरी की इस रैली को अहीरवाल की अब तक की सबसे बड़ी रैली बताया जा रहा है, लेकिन चौंकाने वाली बात यह थी कि रैली में अहीरवाल के बड़े नेता और केंद्रीय मंत्री राव इंद्रजीत सिंह नहीं थे। इसी पर आज हम मसला में चर्चा करेंगे कि अहीरवाल का चौधरी कौन, लेकिन इससे पहले ये देखिए खास रिपोर्ट। नांगल चौधरी में आयोजित विकसित भारत जन विश्वास रैली से राजनीतिक गलियारों में दक्षिण हरियाणा की सियासत बदलने की चर्चा तेज हो गई है। कहा जा रहा है कि नांगल चौधरी विधायक अभय सिंह यादव इस इलाके में बीजेपी के नए नेता के रूप में उभर रहे हैं, जो इस क्षेत्र के समीकरण और बीजेपी के एजेंडे में फिट बैठ रहे हैं। हालांकि दक्षिण क्षेत्र में केंद्रीय मंत्री राव इंद्रजीत का दबदबा जरूर है, लेकिन सीएम मनोहर लाल और आला कमान के साथ उनके संबंध जग जाहिर है। राजनीति के जानकार कहते हैं कि राव इंद्रजीत पार्टी से ज्यादा खुद की राजनीति करते हैं। दूसरी तरफ लगातार दूसरी बार विधायक बने अभय यादव अपनी साफ छवि और कार्यकुशलता के कारण 5 साल में इलाके में काफी पॉपुलर हुए हैं। यही वजह है कि बीजेपी में उनका कद बढ़ा और पार्टी ने 2019 में दोबारा उन पर भरोसा किया और नांगल चौधरी से विधानसभा के मैदान में उतारा। हालांकि खुद को अहीरवाल का नेता और लोकसभा चुनाव लड़ने की बातों को अभय सिंह यादव सिरे से खारिज करते हैं। देखिए जी, मैं अपने क्षेत्र के लोगों का दिल से आभार प्रकट करता हूँ कि उन्होंने मेरे एक आवाज पर, मेरे एक निमंत्रण पर इतनी भारी संख्या में लोग यहाँ आए। मैं गदगद हूँ और मैं लोगों के एहसान के प्रति बड़ा कृतज्ञ हूँ। इस रैली के क्या संदेश दिया आपने जनता? ये रैली ये शपथ संदेश देके गई है कि जनता विकास चाहती है, जनता काम चाहती है, जनता नाम नहीं चाहती, जनता बात नहीं चाहती। रैली का मकसद लोगों को सिर्फ एक विकास की राजनीति को आगे बढ़ाना है। जो आप बता रहे हो वो फैसले बहुत ऊपर के लेवल पे होते हैं और कोई भी रैली करने से कोई आदमी ये कहे कि मैं ये बन जाऊंगा, ऐसा कुछ होता नहीं। मैं ये कहता हूं कि ये सारी बातें भविष्य के गर्भ में है। मेरा इस रैली को लेकर इस तरह का कोई उद्देश्य नहीं कि मेरी हार्दिक इच्छा है कि एक बड़ी यूनिटी इस जिले में आ जाए, क्योंकि सारी परिस्थितियां अनुकूल है। यहाँ हमारे पास सस्ती लेबर भी है, हमारे पास सस्ती जमीन भी है। हम नेशनल हाईवे के नेटवर्क पे 3 नेशनल हाईवे हमें कनेक्ट कर रहे हैं। हम रेलवे के डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर के ऊपर स्थित हैं। हमारे यहाँ लॉजिस्टिक हब बन रहा है, सीधी कनेक्टिविटी सारी पोर्ट से हो रही है। तो हम बिल्कुल अनुकूल हैं। नेशनल कैपिटल से 135 किलोमीटर का डिस्टेंस नहीं होता। अहीरवाल में केंद्रीय मंत्री राव इंद्रजीत सिंह का एक छत्र राज समझा जाता है, लेकिन अब हालात बदल रहे हैं। हरियाणा में बीजेपी को बड़े क्षेत्रीय नेताओं की तलाश थी, इसलिए 2014 में मोदी लहर के साथ ही कई बड़े नेताओं को पार्टी में शामिल किया गया। उनमें चौधरी बीरेंद्र सिंह और राव इंद्रजीत प्रमुख हैं। आखिरकार पहली बार 2014 में बीजेपी ने बहुमत की सरकार बनाई, लेकिन सत्ता के गलियारे में अहीरवाल में बीजेपी को भरोसेमंद विकल्प की जरूरत अभी भी है। हरियाणा के बीजेपी अध्यक्ष नायब सिंह सैनी ने नांगल चौधरी की रैली में अभय सिंह यादव की तारीफ में जमकर कसीदे पढ़े। तो ऐसे वो जब इस तरह की क्राइसिस होंगे तो किस तरह से? वो जब मेरे ध्यान के अंदर आया, हमने एक महामंत्री की ड्यूटी लगा दी थी और सब दुरुस्त है, कोई ऐसा विषय नहीं है। क्योंकि कई बार व्यक्ति उन्होंने जिस हेतु जिस उस पर्पज के लिए, क्योंकि वो चाहते थे कि मैं अपनी विधानसभा के अंदर ये कार्यक्रम करूं, परंतु वो कार्यक्रम कहीं और तय हुआ है। उसकी भी सारी जानकारी हैं और सब कार्यकर्ता उसके अंदर मिलकर के लगे हुए हैं।
कहीं भी कोई किसी प्रकार की दिक्कत नहीं है। छोटा कार्यकर्ता लेकर के और बड़े कार्यकर्ता तक सब उस रैली के अंदर रहे। जो हमारे महामंत्री जी आए थे उनको बोल दिया था कि कहीं पर भी किसी भी नेता की उसके सम्मान में कमी नहीं होनी चाहिए। हमने हर नेता का सम्मान बढ़ाना है, अपने नेता को आगे बढ़ाना है और उसको लेकर के हमारे महामंत्री जी ने आकर के सारा। राव इंद्रजीत सिंह बीजेपी में अलग थलग राजनीतिक विशेषज्ञ कहते हैं कि बीजेपी ये जानती है कि बिना अहिरवाल में जीते वो सत्ता तक नहीं पहुंच सकती, इसलिए उसे इस इलाके में भरोसेमंद चेहरे की जरूरत है। इसलिए पार्टी के अंदर राव इंद्रजीत विरोधी नेताओं और कार्यकर्ताओं को अभय यादव के रूप में एक विकल्प देने की कवायद की जा रही है। बीजेपी ने 11 सदस्यीय संसदीय बोर्ड में सुधा यादव को शामिल किया है, जो राव इंद्रजीत की विरोधी मानी जाती है। राजनीतिक विश्लेषक ये भी मानते हैं कि दक्षिण हरियाणा में राव इंद्रजीत सिंह बीजेपी में जरूर है, लेकिन वो पार्टी से ज्यादा खुद की राजनीति करते हैं। यही वजह है कि आलाकमान की नजर में उनकी छवि भरोसेमंद बन पाई है। ब्यूरो रिपोर्ट, हर खबर। तमाम तरीके से बताया गया कि किस तरीके से अहिरवाल की जो राजनीति है वो पूरे तरीके से अहिरवाल पर टिकी हुई है और दक्षिण हरियाणा की राजनीति अहिरवाल पर इसलिए भी टिकी है क्योंकि महेंद्रगढ़ और बाकी रेवाड़ी और साथ लगते जो इलाके हैं वहां पर अहिरवाल ज्यादा संख्या में है, जिसकी वजह से यहां पर अहिरवाल जो है वो राजनीति को निर्धारित करते हैं। चलिए इसी पर चर्चा की शुरुआत कर लेते हैं। तमाम गेस्ट हमारे साथ मौजूद हैं, उनका तारुफ आपसे करवा देते हैं। सत्यव्रत शास्त्री जी प्रवक्ता बीजेपी से हमारे साथ मौजूद हैं, जोगिंदर मोर जी प्रवक्ता कांग्रेस से हमारे साथ मौजूद हैं, कृष्ण कुटेल जी प्रवक्ता इनेलो से हमारे साथ मौजूद हैं और हरविंदर यादव संवाददाता हमारे साथ मौजूद हैं। आप सभी का बहुत स्वागत है हमारे खास कार्यक्रम में। सबसे पहले हरविंदर, शुरुआत आपसे करना चाहूंगी क्योंकि जिस तरीके से ये रैली हुई, इस रैली में कई तरीके के समीकरणों पर बात की जा रही है और अगर बात की जाए नांगल चौधरी और दक्षिण हरियाणा की, तो दक्षिण हरियाणा जो है वो कहीं ना कहीं पहले कांग्रेस का गढ़ था, लेकिन अब अगर इसकी बात की जाए तो ये बीजेपी के पक्ष में आ रहा है। किस तरीके से यहाँ की राजनीति और इस रैली के बारे में विस्तार से बताएं। जी बिल्कुल, इसमें दो चीजें हैं। स्पष्ट इन चीजों को हमें देखना पड़ेगा कि जो दक्षिण हरियाणा की जो राजनीति है, जो फिलहाल जो हो रही है, उस राजनीति में कुछ बदलाव हुआ है और इस बदलाव का मुख्य कारण ये है कि जो पब्लिक है, जो आम जनता है, वो भी कुछ विकास की राजनीति को देखना चाहती है और इस विकास की राजनीति के बाद ही जो नए मायने, जो नए जो सियासी समीकरण है, वो यहाँ पर निकलकर सामने आए हैं। अगर महेंद्रगढ़ जिले की बात करें तो यहाँ पर एक काफी लंबे अरसे से, मैं ये बात करूंगा 35 साल पुरानी अगर मैं बात करूं, तो आप मानकर चलिए कि यहाँ पर जो पानी की जो समस्या थी वो काफी लंबे समय से चल रही थी और जिसका निपटारा चाहे वर्तमान की सरकारें हो या पीछे की सरकारें रही, वो काफी लंबे अरसे से नहीं कर पाई। लेकिन उस समस्या का जब समाधान किया गया तो आप मानते चलिए कि करीब 143 करोड़ की जो परियोजना है उसे अलमीजामा पहनाया गया और नांगल चौधरी विधानसभा क्षेत्र के आखिरी शेर तक पानी पहुंचा। तो जो लोग हैं उन लोगों में एक मैसेज गया है कि लगातार जो विकास हो रहा है, उस विकास के कारण लोगों की सोच बदली, क्योंकि अहिरवाल के अंदर सबसे पहले बड़ी बात ये मानी जाती है कि अगर कोई भी सत्ता की कोई भी चीज निकल कर जाएगी सामने तो अहिरवाल एक मुख्य कारण माना जाएगा, क्योंकि यहाँ पर अहिरवाल बेल्ट जो है गुरुग्राम, रेवाड़ी या महेंद्रगढ़, ये बड़ा बेल्ट है और यहाँ की जितने भी राजनीति में आते हैं तो उनका एक मुख्य उद्देश्य होता है कि जब तक कि दक्षिण हरियाणा को नहीं जीता जाएगा तो हरियाणा की सत्ता की चाबी उनके पास नहीं होगी। एक ये मुख्य कारण था। उसके बाद एक सबसे बड़ी समस्या दक्षिण हरियाणा में ये भी थी कि पिछड़ापन जो था वो लगातार देखा जा रहा था। मैं पिछली सरकारों की बात करूंगा, अगर राव नरेंद्र थे वहां से नारनौल में बात करूं तो स्वास्थ्य मंत्री रहे लेकिन कुछ हो नहीं पाया। मेडिकल की अगर मैं बात कर रहा हूं, सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये था वहां पे कि अगर एक मरीज को दुर्घटना हो जाती थी या तो उसे जयपुर ले जाया जाता था या फिर गुरुग्राम ले जाया जाता था, जो एक बड़ी समस्या है। 60% जो हमारे मरीज हैं उनकी डेथ हो जाती थी वहां पहुंचते। अब क्या हुआ है, इन 9 साल के अंदर जो मेडिकल कॉलेज है जो कोरियावास के अंदर अभी निर्माणाधीन है, उसके बाद लोगों की उम्मीदें जगी है कि लगातार इन चीजों पर काम हो रहा है और इन सब चीजों को अलमीजामा पहनाने के लिए जो मैं मुख्य योगदान बताऊंगा, साफ तौर पर विधायक जो अभय सिंह यादव है नांगल चौधरी से, उन्होंने इस पर काम किया है। जो पानी का मुद्दा था उसके अंदर सबसे पहले जो समानांतर में जो प्रक्रिया थी उसके ऊपर काम नहीं किया जा रहा था।
आज महेंद्रगढ़ जिले को 980 पानी, जो रिकॉर्ड जो आंकड़े मैं वो बता रहा हूँ, वो पानी यहाँ पर मिल रहा है। उसका कारण ये था कि पहले अपने हिसाब से पानी का बंटवारा जो थे वो अपने हिसाब से लोग किया करते थे, लेकिन इस मामले को विधानसभा में उठाया गया, माननीय मुख्यमंत्री की जानकारी में डाला गया और सरकार ने भी इसके ऊपर काम किया। मैं इन चीजों के लिए साफ तौर पर इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि जो रैली हुई है, इस रैली के बाद हरियाणा की जो राजनीति में बदलाव हुआ है उसके का सबसे बड़ा कारण विकास माना जा रहा है। जब विधायक से इस मामले को लेकर बात की गई कि राव इंद्रजीत और अभय सिंह यादव का जो फैक्टर होता है, ये अहिरवाल में काफी लंबे अरसे से देखा जा सकता है। इससे रैली के अंदर सबसे बड़ी बात ये निकल के सामने आई कि इतनी बड़ी भव्य रैली जो है वो यहाँ पर की गई और इस सेंटर पॉइंट डोंगरा अहीर है। मैं डोंगरा अहीर का जिक्र करना चाहूंगा, ये वही गांव है जहां पर मुख्यमंत्री को बंधक बनाने की ग्रामीणों ने कोशिश की थी और उसी गांव के अंदर एक भव्य रैली की जाए जिसके अंदर 30 से 35 हजार का जो आंकड़ा अगर छूटा है तो कहीं ना कहीं राजनीति के जो मायने हैं विकास की तरफ है और अभय सिंह यादव का जो एक नया चेहरा है वो यहाँ पर दक्षिण हरियाणा में सामने आया है। जी ठीक है सत्यव्रत शास्त्री जी, जिस तरीके से दक्षिण हरियाणा की अगर बात करें और खासकर नांगल चौधरी और महेंद्रगढ़ जो जिला है वहां की अगर बात करें तो जिस तरीके से राजनीति में बदलाव यहां पर देखने को मिल रहा है और जो ये रैली हुई है खासकर जन विश्वास रैली के बाद से, क्योंकि बताया कि अभी भी हरविंदर ने कि राजनीति बदली बदली नजर आ रही है। अब इस बदली राजनीति के मद्देनजर क्या ये समझा जाए कि इस बार अभय जो है वो पहली पसंद हो सकते हैं बीजेपी के लिए? देखिए, आपका चैनल अहिरवाल की राजनीति के ऊपर डिबेट कर रहा है। मैं आपके चैनल को साधुवाद देता हूं और आपके जो संवाददाता हैं वो कई बार अहिरवाल, कई बार दक्षिण हरियाणा ऐसे शब्दों का प्रयोग कर रहे हैं। ये विशुद्ध रूप से अहिरवाल है और ये अहिरवाल केवल हरियाणा का नहीं है, इसका कुछ हिस्सा राजस्थान के नीमका थाना जिला, कोटपुतली जिला और तिजारा जिला को मिलाकर और दिल्ली के कापासेड़ा और नजफगढ़ के कुछ इलाकों को मिलाकर एक बड़ा बृहद अहिरवाल है और ये राजनीतिक रूप से बहुत समय पहले से जागृत है। इसकी उपेक्षा का केवल वर्तमान काल नहीं है, इसकी उपेक्षा का परिणाम 1857 के अंग्रेजों के साथ इस इलाके के लोगों ने जो विद्रोह किया था वहां से आरंभ होता है और इसके विकास का जो प्रक्रिया है वो 2014 से शुरू होती है, जब भारतीय जनता पार्टी के मनोहर लाल जी के नेतृत्व में सरकार बनती है। तो माननीय मोदी जी का एक नारा था सबका साथ सबका विकास और दक्षिण हरियाणा के लिए सबसे बड़ी बात थी पानी के कारण से इस अहिरवाल के 14 के अंदर ऐसा वातावरण था जब बहुत से लोग गांवों से पलायन करने की भी सोच रहे थे। तो उस समय मनोहर लाल जी या हम कहें कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने सबका साथ सबका विकास करके देश प्रदेश की सभी क्षेत्रों में कहां आगे काम हुआ, किन किन क्षेत्रों में पीछे रहा। तो हमारा क्योंकि पिछले सभी मुख्यमंत्रियों के द्वारा प्रताड़ित, शोषित ये क्षेत्र रहा, तो उसके कारण से चाहे यहाँ मेडिकल की व्यवस्थाओं की बात हो, पानी की व्यवस्थाओं की बात हो, रोड कनेक्टिविटी की बात हो, ये सब प्रकार से पिछड़ा हुआ इलाका माना जाता था। तो भारतीय जनता पार्टी का ये जो नीति सबका साथ और सबका विकास, इस नारे ने इस इलाके की वो सब कमियां पूर्ति की जिससे आज हरियाणा का ये हिस्सा भी बाकी हिस्सों के बराबर दिखाई देता है और ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार की जो नीति है उसका परिणाम आता है। अब दूसरी बात आती है कि किसके कारण से क्या हुआ और किसके कारण से नहीं हुआ। इसका सबसे मूल कारण जो होने का है वो माननीय मुख्यमंत्री जी हैं, जिनकी नीतियों के कारण से ये सब कुछ हो रहा है। अब बात आती है कि किसके कहने से, किसके करने से क्या हुआ। माने मुख्यमंत्री जी की यदि हरियाणा की मैं जानकारी बताऊं तो जिस इलाके में हम ये जिसकी चर्चा कर रहे हैं ये उस संघ के प्रचारक के रूप में गांव गांव गली गली में वो घूमे हैं और इस इलाके की आवश्यकताओं के बारे में मनोहर लाल जी को कोई आदमी सेकंड माने तो मुझे लगता है कि ये उनके हरियाणा भर के प्रवास और हरियाणा भर की, क्योंकि वो 1996 की सरकारों में भी संगठन मंत्री थे और एक लंबा अनुभव हरियाणा की राजनीति का, हरियाणा के लोगों का उनके पास रहा है। तो किस इलाके में क्या जो चीजें होनी चाहिए वो उनको बखूबी ध्यान था और उनको वहां से शुरुआत हुई।
अब जिस प्रकार की बात आप कह रहे हैं कि राव इंद्रजीत सिंह जी का और अभय सिंह जी का, भारतीय जनता पार्टी में किसी की कोई प्रतिद्वंदता नहीं है। भारतीय जनता पार्टी का हर कार्यकर्ता और हर नेता माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में और उनके द्वारा जो घोषित जो चलिए शास्त्री जी आगे बढ़ते हैं, फिर से लौटूंगी आपके पास। जोगिंदर मौर्य जी, दक्षिण हरियाणा के जिस इलाके की हम बात कर रहे हैं, जिस जिले की बात कर रहे हैं, वो एक समय में कांग्रेस का गढ़ हुआ करता था, लेकिन जब से अगर बात करें तो बीजेपी, अगर 2019 की बात करें तो वहां से राजनीति पलटी और बीजेपी के पक्ष में वहां के लोग आने शुरू हुए हैं। और अगर अभय यादव की बात करें तो उन्हीं की बदौलत, क्योंकि विधानसभा में कई बार मुद्दा उठाया और ये भी देखने को मिला कि उसके बाद मुख्यमंत्री ने भी इस बात को पहचाना और महेंद्रगढ़ और नांगल चौधरी के आखिरी टेल तक पानी पहुंचा है, वहां के इलाकों में पानी पहुंचाया गया, जिसका सबसे अहम जो मुद्दा महेंद्रगढ़ का था। ऐसे में कांग्रेस यहां पर किस तरीके से कोशिश कर रही है, क्योंकि बीजेपी को जो मजबूत नेता की तलाश थी वो एक तरीके से मिल गया है, तो अब क्या कोशिश है कांग्रेस की अपने गढ़ को वापस लेने के लिए? देखिए, ऐसा नहीं है। अगर आप देखेंगे टेल तक पानी तो नहरों से और माइनस से पहुंचता है। कांग्रेस के समय में चौधरी बंसीलाल जी ने पूरे हरियाणा के जो पानी का अगर किसी को सूत्रधार कहा जा सकता है, नहरों का अगर सूत्रधार थे तो चौधरी बंसीलाल से बड़ा कोई नाम नहीं। और हम अपनी सरकार की बात करें चौधरी उपेंद्र हुड्डा जी की, तो हास्तीपुर जब तक SYL का मुद्दा सोल्व नहीं हो जाता तब तक हास्तीपुर नहर का जो निर्माण किया गया था कि जो एक्सेस पानी है, जो भाखड़ा ब्रांच है, जो जिसमें ये इस्तेमाल नहीं हो पाता है, उसको लेने के लिए दक्षिण हरियाणा के लिए ये पूरा कदम उठाया गया। हमारे रावदान सिंह वहां पर देखिए, इनके जो प्रदेश अध्यक्ष होते थे, दिग्गज नेता होते थे रामविलास शर्मा, उनको हराया है। ठीक है, रावदान सिंह वहां पे जीत गया। भिवाड़ी में अगर प्रॉपर में हम देखेंगे तो आप देखिए कि अखिलेश यादव के बेटे तुलसी राव जो हमारे विधायक, ये बात और विकास की बात आप करेंगे तो आप देखिए कि महेंद्रगढ़ के अंदर पहला अगर राष्ट्रीय विश्वविद्यालय लाया गया तो हमारी सरकार के द्वारा राष्ट्रीय विश्वविद्यालय जो वहां पर लाकर भिवाड़ी में स्थापित किया। तो ऐसा नहीं है कि किसी प्रकार से राव इंद्रजीत का एक बड़ा प्रभाव उस पूरे परिवार का, क्योंकि राव तुलाराम का बहुत बड़ा काम था। जैसे कि सत्यव्रत शास्त्री जी कह रहे थे कि 1857 से लेकर इस क्षेत्र के साथ किस प्रकार से अगर उस पास से आप चले जाएंगे तो एक लंबी डिबेट और लंबा एक डिस्कशन का विषय हो सकता है हिंदुस्तान जी, क्योंकि एक बहुत ऐतिहासिक पृष्ठभूमि की बात है। अहिरवाल का अपना एक रुतबा जो अंग्रेजों ने खत्म कर दिया, अहिरवाल को 2 भागों में बांट के राजस्थान और हरियाणा में अहिरवाल को कर दिया। ठीक है, तो राव तुलाराम जो है वो बहुत बड़ा स्वतंत्रता सेनानी नाम है, बहुत बड़ा परिवार का एक प्रभाव रहा है। तो जो गया है मतलब वो राव इंद्रजीत के जाने से कहीं न कहीं हमारा प्रभाव कम हुआ, इस बात को मानते। राव इंद्रजीत का जो प्रभाव है आज भी वहां पर प्रभाव है। और अगर यही बात अगर कांग्रेस के समय में हुई होती तो भारतीय जनता पार्टी के नेता आज कह रहे थे गुटबाजी है, फलानी तरह की बातें हैं। अब राव इंद्रजीत को दरकिनार करके रैली की गई है, उनको रैली में बुलाया नहीं गई। क्या ये गुटबाजी नहीं है कि वो नहीं थे? ये स्थितियां है। तो दूसरी बात, आप अभय यादव जी को सुन रहे थे, अभय यादव जी की बातों में ही कहीं आ रहा था कि आज भी अहिरवाल है जो विकास से पिछड़ा है, वो एक बड़ी यूनिट लगाने की बात कर रहे थे। और जो रोडों की बात है ना, सत्यव्रत जी रोडों की बात कर रहे हैं, उस रोडों में आप ये देखिए कि जो नेशनल हाईवे स्कीम के तहत रोडों है जो यूके के सरकार में सामने बन गई थी, ऐसे में कि और सारे के सारे जो है वो कनेक्टिविटी से नागौर से चंडीगढ़ जो 152 डी है या जयपुर वाले जितने भी स्थिति है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, समय भी समाप्त हो रहा है। ठीक है, मैं एक बार फिर से लौटूंगी। कृष्ण कुटेल जी, एक बार फिर से दक्षिण हरियाणा में पकड़ मजबूत करने के लिए क्या कर रही है इनेलो, और खासकर अभी की जो राजनीति, चाहे बीजेपी की बात करें या कांग्रेस की बात करें, किस तरीके से नजर है इनेलो की? देखिए, अभी हमारे सत्यव्रत शास्त्री जी जो है कि बता रहे थे कि जो अहिरवाल का जो विकास हुआ वो 2014 से शुरू हुआ है, ये निहायत गलत है। और अहिरवाल का विकास भी कि चौधरी के उन्होंने यहाँ पर बड़े पैमाने पे वो काम किया है। और यहाँ पर आज जो हमें देखने को मिल रहा है कि इंद्रजीत यादव जी जो है कि इनके जो है कि मंत्री रहे हैं और आज उनको इग्नोर किया जा रहा है। इसका मतलब जो है कि भारतीय जनता पार्टी ने काम नहीं किया, तो इसका सीधा मतलब यही बनता है, क्योंकि आज रैली वहां पर जो की गई है और जो है कि ये रैली इन्होंने की है और इंद्रजीत यादव को जो है इग्नोर करके, तो ये साबित इन्होंने किया है कि भारतीय जनता पार्टी ने वहां पर कोई किसी प्रकार का काम नहीं किया है। लेकिन आज
मुख्य मुद्दा इस हरियाणा प्रदेश का जो है कि पानी की समस्या जो हमारे दक्षिणी हरियाणा की है, तो SYL के मुद्दे के ऊपर जो है कि भारतीय जनता पार्टी चुप्पी साधे हुए क्यों है? जब सुप्रीम कोर्ट का आदेश है तो वो पानी जो SYL का है, जब SYL का पानी जो है कि हरियाणा के अंदर आएगा तो दक्षिण हरियाणा जो है कि उससे अछूता नहीं रहेगा। तो दक्षिण हरियाणा को भी जो है कि उस पानी से जो है कि वो मामले का हाथी बुटाना नहर है, तो उस मामले को भी जे के अंदर जो है कि लटकाया हुआ है। तो ये तमाम बातें जो है देखने को मिलती है और आज भारतीय जनता पार्टी जो है कि एक राजनीति कर रही है और जो है कि आपस में बात करके जो है कि लड़ाई करा करके जो है कि अपने उल्लू जो है कि सीधा करना चाहती है। आज इन्होंने प्रत्येक समाज के गुरुओं के नाम से जो है कि समाज को बांट करके जो है कि आज लड़ाई करने का काम जो है कि भारतीय जनता पार्टी की जो है कि सरकार जो है कि वो कर रही है। आज जनता के आज ये खुद अपना विकास कर रहे हैं। आज इनका प्रत्येक कर्मचारी जो है, प्रशासनिक अधिकारी है, इनका नेता जो है, क्या भ्रष्टाचार 21 के आंकड़े के अनुरूप जो है कि इस हरियाणा प्रदेश के अंदर जो है कि CRPI की रिपोर्ट के अनुसार जो है कि भ्रष्टाचार के मामले जो है कि वो बढ़े हैं। तो भ्रष्टाचार का अंकुश क्यों नहीं? और दूसरा जो है कि ये अपने आप को इतना समाज घोषित करके है नहीं है, क्योंकि जनता ने जो है कि इनको नकार दिया है और जनता 2024 के अंदर जो है कि इनसे जो है कि वो हिसाब लेगी। और दूसरा जो है कि इनको अपने अंदर जो है कि वो नहीं दिखता, जैसा कि एक कहावत है कि दोष मत लगाओ कि तुम पर जिस नाप से तुम नापते हो उसी नाप से तुम्हारे को नाप आ जाएगा। तुम्हें जो है कि अपनी आंख का लट्ठा दिखाई नहीं देता और तुझे दूसरे की आंख का तिनका दिखाई देता है। पहले अपनी आंख का लट्ठा निकाल, तब तो दूसरे की आंख के तिनके को निकाल सकता है। कहते हैं कि भी कांग्रेस जो है कि बटी हुई है, आज जो है कि इनेलो के अंदर जो है कि वो दरार है, लेकिन आप के अंदर क्या है? ठीक है कुटेल साहब, समय समाप्त हो रहा है। ठीक है कुटेल साहब, समय समाप्त हो रहा है। एक बार फिर से लौटूंगी आपके पास। हरविंदर, आपके पास आना चाहूंगी, कम शब्दों में अपनी बात रखिएगा। क्या ये समझा जाए कि जो महेंद्रगढ़ और जो आसपास का इलाका जो कांग्रेस का गढ़ था, वहां पर 2019 के बाद जो राजनीति बदली, उसके बाद क्या अब बीजेपी को एक मजबूत चेहरा जिसकी तलाश थी वो मिल गया है अभय यादव के रूप में? भी क्लियर कर चुका हूं, मैं दोबारा भी करना चाहता हूं कि मजबूत चेहरा जो है वो जनता के सामने है। रैली आपने देखी है, रैली हमारे सत्यव्रत शास्त्री जी ने भी देखी, इनकी पार्टी की रैली है। लेकिन मुझे अचंभा इस बात का आता है कि शास्त्री जी इस बात को मानने को तैयार क्यों नहीं है। उनकी पार्टी के नेता है, उनकी पार्टी के विधायक है, अगर वो अच्छा कर रहे हैं तो उन्हें खुले प्लेटफॉर्म पे बोलना चाहिए। वो इन चीजों को ना बोलने की बजाय, मैं मानता हूँ इस बात को कि मुख्यमंत्री ने काम किया है, लेकिन अगर वहां का विधायक अच्छा काम कर रहा है तो शास्त्री जी उस चीज से इग्नोर क्यों रहे? आपकी पार्टी के अंदर की बातें हैं। देखिए, मैं वहां से संवाददाता हूं तो मैं जो जनता की आवाज है उसे सामने लेके आता हूं, लेकिन मैं पार्टी की अगर बात करूं, आपका विधायक अगर अच्छा है तो उसके लिए आपके फायदे की बात है, आप उस चीज को इग्नोर क्यों कर रहे हैं? मेरी समझ से परे यही बात। शास्त्री जी, ठीक है, चलिए शास्त्री जी मात्र 15 सेकंड में अपनी बात रखिएगा, समय समाप्त हो रहा है। साथियों ने जो कहा कि हरियाणा अहिरवाल का इतिहास विकास पहले भी था, मैं इस बात को मानने के लिए तैयार नहीं और कोई भी मानने के लिए तैयार नहीं। अहिरवाल का विकास की यात्रा 2014 के बाद में आरंभ हुई है। चाहे किसी प्रकार के बहानेबाजी से इस इलाके को छोड़ा, वो नहीं हुआ। जहां तक आपके चैनल की इस डिबेट का मुख्य उद्देश्य कुछ भी हो, लेकिन एक बात ध्यान रख लीजिए, चाहे आपके संवाददाता हो, चाहे आपका एजेंडा हो, भारतीय जनता पार्टी गुटों में बटकर नहीं, कार्यकर्ता आधारित नहीं या नेतृत्व आधारित काम। चलिए ठीक है, और नरेंद्र मोदी जी और जो ठीक है शास्त्री जी, समय समाप्त हो चला है। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम अहम चर्चा हमारे साथ करने के लिए। लेकिन जिस तरीके से लगातार ये रैली जो है, इस रैली ने ये साबित किया कि किस तरीके की स्थिति वहां पर है, और खासकर जन विश्वास रैली में जिस तरीके से राव इंद्रजीत को बुलाया नहीं गया और वहां पर अभय यादव की जो छवि देखने को मिली है, और खासकर उनकी बदौलत महेंद्रगढ़ का जो विकास हुआ है उससे जनता के सामने शायद उनके नेता आ गए हैं। इस तरीके की स्थितियां देखने को मिल रही है। बहरहाल अब आगे लोकसभा और विधानसभा चुनावों में क्या महेंद्रगढ़ में होता है ये देखना है होगा। फिलहाल के लिए मेरे साथ बस इतना ही। नमस्कार।